जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां उतनी ही जोर शोर से चल रही है। लेकिन जैसा कि ओवैसी की बात करें तो ओवैसी की तारीफ कई पार्टी के विपक्षी पार्टी के नेता उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, मुस्लिमों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हो सकता है कि कुछ जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं उनके साथ शामिल हो सकते हैं, जैसे कि आज़म खां हैं। आज़म खां हमेशा ही ओवैसी की तरफदारी करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से मुस्लिमों की आवाज़ उठा रहे हैं, गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की, उस हिसाब से ये भी कहा जा रहा है, कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अगर आज़म खां और ओवैसी साथ आते हैं तो हो सकता है कि जो मुस्लिम वोटर है शायद ओवैसी और सीटें जीत सकते हैं। लेकिन और अगर हम आगे बात करें तो जैसे कि बिहार में जो ओसामा है वो भी उनका साथ दे रहे हैं, मतलब जो नेता हैं कई विपक्षी दलों के नेता उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन ओवैसी की तारीफ करने का क्या ये मतलब है कि ये लोग उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सद्दाम, उनसे बारीकी से जानते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। बिल्कुल ज्योति, जैसा कि देख रहे हैं कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश में चुनाव सर पर बोल रहा है। और जैसे कि राजस्थान में इससे पहले एक जयपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया। वहां पर साफ तौर पर जो मतलब जमील साहब हैं, जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं MIM के, उनको कहीं ना कहीं जो है वहाँ से जो है प्रत्याशी घोषित किया है। तो ये बड़ा सवाल उठता हुआ नज़र आ रहा है कि जिस तरह से वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मुखर है, वैसे ही राजस्थान और MP के विधानसभा चुनाव को लेकर भी मुखर हैं। और जैसा कि वो प्रत्याशी घोषित करते हैं तो इस पर जो है कई सारे लोग कह रहे हैं कि क्या जो मुस्लिम नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, चाहे वो मैं आजम खान की बात करूं, चाहे मैं ST हसन की बात करूं, चाहे मैं शफीकुर बर्क की बात करूं, ये लोग जिस तरह से तारीफ करते हुए नजर आते हैं तो क्या राजस्थान में उनके चुनाव प्रचार में जा सकते हैं? तो ये बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस बात का जिक्र होना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि राजस्थान में इससे पहले जुनैद और नासिर की जिस तरह से जो है बेरहमी से पीटा जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, और अशोक गहलोत की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार वहां पर काफ़ी दिन के बाद वहां पर पहुंचते हैं। तो इस मुद्दा को कहीं ना कहीं जो है असदुद्दीन ओवैसी भुनाने का काम कर रहे हैं। और क्या वहां के जो मुस्लिम वोट बैंक है, जिस तरह से जयपुर में काफ़ी आबादी है और उसके बाद कई सारे ऐसे जगह है जहां पर चाहे वो लुधियाना हो, वहां पर भी किस तरह से, हालांकि पंजाब में है और जलंधर में जिस तरह से इन सब सारी चीज़ों को लेकर बात होती है, लेकिन राजस्थान का जब जिक्र होता है, मुसलमानों का जब जिक्र होता है, शोषित और वंचित का जब जिक्र होता है, तो असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर सवाल करते हुए नजर आते हैं और लोगों को मुत्तहिद करने की बात करते हुए नजर आते हैं। तो इसको लेकर देखना लाजमी होगा। और जिस दहलीज पर असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर बोलते हैं तो उससे साफ नजर आता है कि वहां पर लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को मुत्तहिद करने की कोशिश की जा रही है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इसका रिजल्ट आता है, क्या कुछ उनके फेवर में आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों की लीडरशिप को एकजुट करने की कोशिश हो रही है, वो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। ज्योति, ठीक है सद्दाम, उत्तर प्रदेश के चुनावों में हमने देखा कि वहाँ की पथरीली ज़मीनों पर तो ओवैसी को मतलब मैच नहीं खाया गया, उनको साथ नहीं मिला। लेकिन कहा जा रहा है कि हो सकता है कि राजस्थान के चुनावों में ये लोग क्या साथ दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने जैसा बताया कि जुनैद नासिर का जिक्र किया कि वहाँ पर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि राजस्थान में भी कई ऐसे जो खबरें हैं सामने निकल कर आई हैं जहाँ पर मुस्लिमों पर अत्याचार की खबरें सामने आई थी। तो क्या लगता है कि इन लोगों को जो जिनका आपने नाम लिया, क्या उनका साथ मिलेगा राजस्थान चुनाव में ओवैसी को? देखिए ज्योति, इस सवाल का जवाब तो अभी गर्भ में पल रहा है, लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर ST हसन या फिर शफीकुर बर्क या आजम खान जैसे बड़े लोग असदुद्दीन ओवैसी के साथ मंच साझा करते हैं तो ये कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी और सोने पर सुहागा होगा। जैसा कि हमने जिक्र किया कि जिस तरह से वो मुत्तहिद करने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये लोग, हालांकि जैसा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की सियासी ज़मीन पथरीली है, तो वही पथरीली ज़मीन पर हालांकि जो है सियासी तौर पर जो मैच होता है वहाँ पर वो बॉल स्विंग करता है और असदुद्दीन ओवैसी उस पिच पर टिक नहीं पाए और उसके बाद उनका साथ नहीं मिला, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, BSP हो, कांग्रेस हो। लेकिन ये जो बड़े लोग हैं, जो नेता हैं, जो शफीकुर बर्क साहब हैं, चाहे वो ST हसन है, इससे पहले हफ्ते उन्होंने तारीफ़ की थी विपक्षी का जो बैठक हुआ था बिहार में, और उनको नहीं बुलाने पर उन्होंने कहा था साफ तौर पर कि वो मुसलमानों के हित के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो इसी अगर बयान को अगर हम देखें शफीकुर बर्क या फिर ST हसन के इस बयान को, तो अगर ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं बहुत अहम बातें होगी और असदुद्दीन ओवैसी को ज़रूर कामयाबी मिलेगी। लेकिन चलते चलते मैं अपने दर्शकों से ये चीज़ पूछ लेता हूँ कि आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको क्या लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पर कितनी सीटें जीत पाएंगे और
कितना कुछ वहाँ पर घुल खिला सकते हैं, इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र। लेकिन कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमें और ज्योति को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।